प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट BHG में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 6 का प्रश्न हल करने के लिए सीखेंगे। इस प्रश्न में है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो। ठीक, क्या लिखा हुआ है? कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां कोस A बराबर कोस B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। ठीक, यहां पे न्यून कोण कोण A और कोण B क्या है? न्यून कोण है। तो हम जानते हैं कि 8.1 का कोई भी प्रश्न हल करेंगे तो हमें समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। कौन सा त्रिभुज बनाना पड़ेगा? समकोण त्रिभुज। आप देख लीजिए, यहां पे हम बना लिए कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। अब प्रश्न में देखिए लिखा हुआ है, कोण A और कोण B न्यून कोण हो, तो इस समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री होता है, यह कोण हो गया 90 डिग्री, यह दोनों कोण न्यून कोण होता है। इसका मतलब है कि एक कोण यहां बनेगा इस शीर्ष पर, एक कोण यहां बनेगा। क्लियर? AB हो गया तो यहां हो गया C, ABC। क्लियर? यहां तक समझ गए? अब प्रश्न में देखिए लिखा हुआ है कोस A। क्या लिखा हुआ है? कोस A। तो कोस A का सबसे पहले हम मान निकालेंगे। यहां लिखेंगे कोस A बराबर, तो कोस A बराबर क्या होता सूत्र? आधार बटे कर्ण, यही होता है ना। ध्यान से समझिए, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न अच्छे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, इसलिए ध्यान से समझिए। कुछ नहीं है, सबसे हल्का प्रश्न है। क्या लिखा हुआ यहाँ पे? कोस A बराबर आधार बटे कर्ण, यही है ना। अब कोस A का क्या तात्पर्य है? A का मतलब ये हुआ कि कोण यहां बन रहा है। ध्यान दीजिए, यहां पर कोण कहां बन रहा है? इस जगह, इस यहां पर। एक बात हमेशा आपको याद रखना है, यहां यदि कोण बन रहा है तो इसके सामने वाले भुजा, 3 भुजा है, इस दोनों भुजा के बीच में तो कोण ही बन रहा है। इसके सामने वाला भुजा लंब है, यह लंब कहलाता है। जब यह भुजा लंब है तो यह भुजा क्या कहलाएगा? आधार। नहीं, यह तो कर्ण है, कर्ण में कोई बदलाव नहीं होता है। तो यह लंब हुआ तो यह हो गया आधार। तो यहां लिखेंगे आधार हो गया A से C हो गया आधार। तो ये लिखेंगे AC बटे कर्ण, यहां आधार बटे कर्ण होता है तो AB। है कोई दिक्कत समझने में? क्लियर? कोस A का वैल्यू निकल गया। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है? कोस B का। किसका निकालना है? कोस B का। तो यह भी कोस है, यह भी कोस है, दोनों का सूत्र सेम रहेगा, आधार बटे कर्ण। ध्यान दीजिए, यह भी कोस है, यह भी कोस है, बस चेंज क्या है? यहाँ पे कोण A है, यहाँ पर कोण B है। अब इसके लिए हम एक अलग त्रिभुज बनाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। इस त्रिभुज को तो छोड़ देते हैं, सेम ऐसा ही त्रिभुज बनाते हैं, दूसरे त्रिभुज में आपको समझा रहे हैं। यह A है, B है, C है, यह तो 90 डिग्री है। यहां पर देखिए लिखा हुआ है कोस B। B का मतलब हुआ कोण यहां बन रहा है। अब देखिए यहां यदि कोण बन रहा है तो इसके सामने में यही भुजा है, तो सामने वाला भुजा लंब है। तो जब यह लंब है तो आधार कौन होगा? यही होगा ना। ये हो गया BC। नहीं, आधार क्या हो गया? BC। अब बटे कर्ण, कर्ण हो गया AB। ध्यान से समझिए, वीडियो को आगे नहीं भगाएंगे, इसलिए समझ में नहीं आएगा बाद में। देखिए उतार लिए। अब क्या करेंगे? प्रश्न में देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे कोस A बराबर कोस B लिखा हुआ है कि नहीं है? तो यहाँ हम लिख लेते हैं कोस A बराबर कोस B, लिख लिए। अब यहाँ देखिए
कोस ए का वैल्यू निकाल दिए हम कितना, ए सी बटे ए बी, यही ना निकाले हैं। कोस बी बराबर निकाले हैं बी सी बटे ए बी। यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। हम यहाँ से डायरेक्ट हल कर सकते, यह ए बी कट जाएगा, ए सी बराबर बी सी हो जाएगा। लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पर हम कोना कोनी गुना कर रहे हैं, इसको इसके साथ गुना करेंगे और इसको इसके साथ गुना करेंगे। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या कोना कोनी गुना। तो आप जब गुना करेंगे कोना कोनी तो ए सी गुना ए बी हो जाएगा, अब बराबर ए बी गुना बी सी हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब देखिए यहाँ यह ए बी को देखिए, यहाँ यह ए बी ए सी के साथ में गुना का संबंध है, बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो बटे का संबंध हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए बी सी है, बी सी इधर लाएंगे, इसको इस साइड लाएंगे, ए बी को उधर ले जाएंगे। इधर गुना में है तो इधर आके बटे में होगा, ई इधर आएगा तो बटे में होगा। तो हो गया ए सी बटे बी सी। बी सी तो इधर ले आए, अब इधर बचा क्या, ए बी। यहाँ पर ए बी था वो इधर आ गया। अब यह ए बी और ए बी कट गया, एक बार में कटेगा। तो यहाँ हो गया ए सी बटे बी सी बराबर 1/1। तो यहाँ पर फिर कोना कोनी यदि हम गुना करते हैं तो क्या होगा, ए सी गुना 1 तो ए सी होगा, अब बी सी गुना 1 बी सी होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों भुजा ए सी बराबर बी सी हुआ। तो इस आकृति में देखिए ए सी बराबर बी सी, दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब दोनों भुजा बराबर है। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग जानते हैं, देखिए हम लोग जानते हैं कि जिस त्रिभुज का 2 भुजा बराबर हो उसका 2 कोण बराबर होता है। यानी कोण ए बराबर कोण बी, यह दोनों कोण बराबर हुआ। क्यों बराबर हुआ? क्योंकि इसका 2 कोण बराबर है। यही प्रूव्ड हमको करना था। जब 2 भुजा बराबर हो गया, यहीं से स्पष्ट हो गया कि इसका दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। यह आप नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। यह हम आपको समझने के लिए यह लाइन लिखे हैं। इसको फिर से एक बार शुरू से देख लीजिए और वीडियो को पॉज करके आप इसे उतार लीजिए, 1-2 बार बनाइए। हमें उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यह प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से बनाइए। बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कीजिए, और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।